नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में, एक फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो देखा जाए तो कंपनी जिस सेक्टर से है, उस सेक्टर को बोला जाता है एनबीएफसी। तो एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं और बैंक नहीं है, तो इस तरीके से कंपनीज को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोला जाता है। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और साथ ही साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी म्यूचुअल फंड भी करते हैं, मतलब कराते हैं। तो इस तरीके से कंपनीज के बारे में बात करूंगा और एक फेवरेट कंपनी भी है मेरा, जिसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन जो पहले नाम था एंजल ब्रोकिंग, मतलब एंजल ब्रोकिंग नाम से आप जानते थे, वो अभी नाम चेंज हो गया, एंजल वन हो गया। तो आज मैं बात करूंगा एंजल वन के बारे में, क्योंकि कंपनी ने धमाका किया। क्योंकि धमाका करने के पीछे लॉजिक तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका चार्ट पैटर्न पीवीएस देख के देखेंगे। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपको दिखाने के लिए। एक दिन में करीबन करीबन 13% का जंप। देखिए, कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी अगर 13% जंप दिखा रहा है, देखिए गैपअप में ओपन हुआ, उसके बाद भी हायर में जाकर क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव और बुलिश रहा था पिछले दिनों में। क्योंकि देखिए स्टॉक में जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, उस उसके कारण कुछ ना कुछ बड़ा कारण हुआ है, जिस बेसिस से हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करते चले गए। तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। तो अभी वो जंप क्या क्या है और वो स्टॉक का ग्रोथ क्या है, चलो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाऊँ तो आप देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 50, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो एंजल वन नंबर वन पोजीशन में था पिछले दिनों में। तो कंपनी एक दिन में 13% तक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी ने जिस तरीके से ग्रोथ किया, क्या उस बेसिस से फ्यूचर में भी ग्रोथ कर सकते हैं? तो सबसे पहले कंपनी के पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ स्टॉक ब्रोकिंग जितने सारे कंपनीज है, उनमें से एंजल वन इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग है। तो अभी मुझे जो डेटाबेस देखने को मिला है, कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन भी आ सकते हैं। क्यों, चलो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एंजल वन की एक मतलब पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए टॉप 10 इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग आप सर्च करेंगे, खुद आप सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको मिलेगा। नंबर वन कौन है? जीरोदा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद है अपस्टॉक, उसके बाद ग्रो है, उसके बाद इसका नाम आ जाता है, वो है एंजल वन। तो एंजल वन आप सभी जानते हैं। आपको एक मतलब सबसे फ्लैट ब्रोकरेज में यहाँ पे अभी ट्रेडिंग करने का मौका दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आया जिसका ब्रोकरेज नहीं है। तो मतलब इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं, उसके लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। तो ऑब्वियसली आप इस कंपनीज के ऊपर मतलब स्टडी कर सकते हैं। तो आप अकाउंट बनाना चाहते हैं एंजल वन के माध्यम से और ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमारा थ्रू से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ज्वाइन होने के बाद आप कमेंट करिए और तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजल वन, उसकी कारण क्या है स्टॉक में जाम होने का, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर ही पूरा डिटेल्स डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एंजल वन जंप्स आफ्टर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट बेस क्लेम्स 77% वाई ऑफ वाई, मतलब ईयर ऑफ ईयर इन सितंबर। तो सितंबर मंथ के बेसिस से, मतलब पिछले सालों में सितंबर मंथ में और इस सालों में सितंबर मंथ, मतलब 2021 का सितंबर मंथ और 2022 का सितंबर मंथ, दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो 77% जंप देखने को मिला। और वो भी क्लाइंट के, देखिए जितने ज़्यादा क्लाइंट होगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी का ऊपर ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए इसका जो इस तरीके से कंपनी का सबसे बड़ी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट क्या है और सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? क्लाइंट्स को आपको पकड़ के रखना होगा। क्लाइंट्स को अगर आपको पकड़ के नहीं रख पाएंगे, तो आपका रेवेन्यूज कम हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट ट्रेड करते हैं, क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो कंपनी ने अच्छा खासा क्लाइंट को पकड़ के रखा और अच्छा खासा फैसिलिटीज देख के पकड़ के रखा, तो मेरे हिसाब से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला इसी के कारण बेसिस। तो आप देखेंगे तो एंजल वन यहाँ पे देखिए रैलीड 6.87, करीबन करीबन यहाँ पे तो मार्केट ट्रेडिंग ऑब्वियसली दिखा रहा है, यहाँ पे 12% से भी ज्यादा तेज देखने को मिला था। और कंपनी देखिए क्या बताया जा रहा है, ब्रोकरेज कंपनी सेड इट्स, यहाँ पे देखिए क्लाइंट बेस जम्प 77.4% टू 11.57 मिलियन कस्टमर इन सितंबर 2022।
as against 6.52 million in September 2021। मतलब पिछले साल में कितना था, 6.52 मिलियन कस्टमर था और इस बार वो बन चुके हैं 11.57 मिलियन कस्टमर। मतलब डबल के आसपास, मतलब डबल के नजदीक यहाँ पे देखने को मिला। तो बहुत शानदार यहाँ पे कंपनी ने कस्टमर बेस को बना रहा है और बहुत शानदार कस्टमर को वो अच्छा खासा फीडबैक भी मिला है, तो इसीलिए कस्टमर इसके ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप अकाउंट अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप एंजल वन के माध्यम से अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको दूसरे कंपनी के ऊपर भी अकाउंट्स है तो आप एंजल वन के माध्यम से अकाउंट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑन ए यहाँ पे देखिए जो कोलेटरल बेसिस है, द कंपनीज क्लाइंट बेस रेज 3.4% मंथ ऑफ मंथ। मतलब पिछले मंथ में जो परसेंटेज था उससे भी ज्यादा, मतलब अगस्त मंथ में जो डेटा था कंपनी का कस्टमर का बेसिस, तो इस बार सितंबर में उसको भी तोड़ दिया, करीबन 3.4% का जंप देखने को मिला। तो देखिए इस तरीके से अच्छा खासा परफॉर्मेंस के आपको डेटा आपको हमेशा मैं इसीलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी किस दिशा में जा रहा है, कंपनी किस तरीके से खुद को मतलब बड़ा कर रहा है, उसकी एक अंदाजा आपको हमेशा होना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये करते हैं, स्टॉक के ऊपर निवेश करके ही भूल जाते हैं। देखिए ये आप कहेंगे सर मैं स्टॉक के ऊपर निवेश करके मैं भूलना चाहता हूँ, तो आप ब्लू चिप कंपनी के ऊपर चले जाइए। आपके लिए मिड कम स्मॉल कैप टाइप कंपनी नहीं है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको हमेशा उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा। फोकस मतलब कौन सा न्यूज आ रहा है, कंपनी किस तरीके से चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम ने क्या किया, कोई फ्रॉड केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से डेटा को आपको हमेशा फाइंड आउट करना होगा। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डेटा है, एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है, तो क्या इस रिपोर्ट के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ रेवेन्यूज के बारे में बात करूंगा। देखिए कंपनी के रेवेन्यूज 2018 में करीबन 738 करोड़ था, उसके बाद 19 में 736 करोड़ बना, 20 में 710 करोड़ बना, 2021 में करीबन 1250 करोड़ बना और 2022 में 2237 करोड़ बना। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी हर साल में कंपनी का रेवेन्यूज को ग्रोथ कर रहा है। तो एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। सेम टू सेम अगर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है इस सालों में। कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जितने सारे रिकॉर्ड थे, जितने सारे इनकम किए थे, सारे रिकॉर्ड को जोड़कर भी आप देखेंगे तो इस बार उससे भी ज्यादा कंपनी ने इनकम किया। तो अच्छा खासा यहाँ पे इनकम का रेशियो देखने को मिला। तो बहुत शानदार है। कंपनी 100 करोड़ 2018 में 100 करोड़ था, आज वो 614 करोड़ पहुंच चुके हैं 2022 में। इसका मतलब कंपनी 4 साल में ही सारे के सारे पासा पलट दिया और सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूं तो इस तरीके से कंपनी को मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो है डेप्थ। धीरे धीरे कंपनी सबसे पहले डेप्थ को मिटा रहा है। ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट टीम के सबसे बड़ा पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम चाहते नहीं कि अच्छा कंपनी के ऊपर निवेश मतलब अच्छा कंपनी को डेप्थ के ऊपर लेके जाए, तो इसीलिए वो डेप्थ को पहले मिटाना चाहते हैं। अगर डेप्थ मिट गया तो कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव साइंस आएगा। क्योंकि देखिए आज इनकम जितना भी कर ले आप, अगर आपके पास डेप्थ है, आपके पास कर्जा है, तो वो कर्जे को पहले आपको मिटाना पड़ेगा। तो कर्जा जब तक नहीं मिटेगा तो आप कितना भी इनकम कर ले, आपके हाथ में पैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम टू सेम कंपनी के भी हालत इस तरीके से आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर प्रोमोटर के पास देखिए पहले 44% होल्डिंग था, अभी अभी 44% होल्डिंग था, अभी 43% होल्डिंग है। तो कंपनी ने थोड़ा स्टेक यहाँ पे हल्का किया है। और एफआईसी ने देखिए लगातार लगातार माल बढ़ाते जा रहा है। पहले 4% था, 4.7% था, अभी 10.54% बन चुके हैं। इसका मतलब अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। डीएस के बारे में बात करें तो करीबन 8.5% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिला। पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक के यहाँ पे देखिए 36% आपको तेजी देखने को मिला। और आदर्श के ऊपर बात करें तो आदर्श में कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, छोटा मोटा यहाँ पे मतलब देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनीज के बारे में से दो चीज कहूंगा। कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से एक साल ही कंपनी हुआ है तो 15% तक रिटर्न दिया, तो अच्छी बात है। कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया, कंपनी हर साल में कंपनी का ग्रोथ कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के हाथ में कैश भी टाइम टू टाइम आ रहा है। बीच में एक दो बार कंपनी कैश नहीं लेके आए, मतलब आ नहीं ले पाए, तो कंपनी इस बार देखिए आपको परसेंटेज देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल परसेंटेज है वो 1199% यहाँ पे देखने को मिला कैश फ्लो में। तो एक तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको शानदार दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कंपनी का प्रीवियस चार्ट पैटर्न देखें, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन करीबन 250 रुपीज के आसपास। और कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ किया और कंपनी हाई किए, लाइफ टाइम का जो हाई था करीबन करीबन 2000 के आसपास।
तो अभी कंपनी फिलहाल के लिए 1500 रुपीज़ में चल रहा है, इसका मतलब सस्ते दामों में चल रहा है। तो क्या अभी सस्ते में है, क्या नहीं है, वो तो आपको अभी वैल्यूएशन के बारे में बताऊँगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी 200 डेज़ ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुके हैं, एक एक साइड बेसिस मतलब एक यहाँ पे वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है, इस वॉल्यूम को अगर ब्रेक करता है, तो आपको एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है, इस लेवल तक जा सकते हैं। अगर वो लेवल तोड़े, तो कंपनी लाइफ टाइम हाई करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी के वैल्यूएशन में दिखा दूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी 5% से भी ज़्यादा, सॉरी ₹5 से भी ज़्यादा देखने को मिला। मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी के ऊपर आपको ₹5 निवेश करना पड़ रहा है, तो हाई वैल्यूएशन है। कंपनी के इंडस्ट्रीज रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो भी यहाँ पे वीक लेवल्स में है। तो अभी आपको मौका है, इस मौके को आप फायदा के हिसाब से उठा सकते हैं। फिर भी एक रिसर्च करना, मतलब पहले आप रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक बार स्टडी जरूर कर लेना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।